गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है 2 नंबर वाले साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए सर। जो कि 2 नंबर में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, वो आज आपको वीवीआई लेकर के आए सर। कहने का मतलब है ना कि वीवीआई का मतलब ये सर कि भुलाल भटकल वो आ ही जाएगा सर, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वीवीआई का मतलब भुलाल भटकल आपके एग्जाम में वो आ ही जाएगा सर। तो सीधे सीधे जो मेरी मकसद है सर कि आपके एग्जाम में जो 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है, वो जो मैं पढ़ाऊंगा सर उसी से पूछा जाएगा। आज आपका सर 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर के आए सर, वो सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा सर, लेकिन आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा सर। सारे का सारे क्वेश्चन अजूबा क्वेश्चन होगा और सीधे एग्जाम में आएगा। इसलिए सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर 10 तक का शेयर ना करेगा, वो कह रहा है ना करेंगे, सब करेगा। हाँ ना करेंगे, शादी तो सबका ना होगा, सबका कटवा देंगे। अब देखो सर, अच्छा सबसे समस्या ये है ना सर कि मैं ये उतार नहीं पाता हूं। तो सबसे पहली बात है कि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हो जाऊंगा। दूसरी बात है ना सर कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम देखिए आपका नीचे वीडियो के नीचे में दिखाई दे रहा होगा, टेलीग्राम लिख करके @संदीप7295। इसे टेलीग्राम पे जाकर के इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारा PDF मिल ही जाएगा। इसके बाद आपके एग्जाम के पहले 30 मिनट भेज दूंगा। देखो सर, जिनको नहीं आता सर वो जाकर के सर्च करना है टेलीग्राम पे @संदीप, ठीक ना, @संदीप7295 इतना सर्च करना, आपको मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ये सब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसका आंसर के साथ वहाँ पर आपको मैंने PDF भेज दिया हूँ, ठीक ना। आना सर थोड़ी सी अपनी मंजिल की तरफ। कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं, सॉरी भाई कुछ और लिखा हुआ, मैं तो कुछ और है पढ़ लिया हूँ रे। देख कंडीशन गड़बड़ होगा नहीं। देखो सरकार है ना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा लेंस कितने प्रकार के होते हैं 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सर, मैं मजाक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मजाक अच्छा लगता नहीं है, ठीक ना। अच्छा बाना सर, कहता है लेंस कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहली बात है नरे मोहतरमा कि लेंस 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब देखो, लेकिन 2 प्रकार का जो होता है ना, वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट 2 प्रकार का होता है। लेकिन ऐसे लेंस जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। अगर आपको नॉर्मली देखा जाए तो लेंस 3 प्रकार का होता है। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल, तीसरा बाइफोकल लेंस होता है ना। लेकिन बाइफोकल लेंस भी अवतल और उत्तल से ही मिलकर के बना, ठीक ना। तो नॉर्मली मुख्यतः, अगर मुख्यतः की बात करेगा ना, तो मुख्यतः लेंस 2 ही प्रकार का होता है, जिसे हम लोग अवतल लेंस और क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। आना तो इसको कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में सर, थोड़ी सी मेरा मेरा मकसद रहेगा कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं, ठीक ना। कहता है मुख्यतः मतलब एकदम इंपॉर्टेंट, मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात है उत्तल लेंस और क्या है, अवतल लेंस। यहां तक कहानी खत्म। अब देखो, अच्छा इतना कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बोल दिया उत्तल लेंस और क्या होता है, अवतल लेंस। क्या आंसर में 2 नंबर मिल गया ना रे बबुआ, ना रे इतना में ना मिली, एकरा लिए कुछ और करे के पड़ी। का करे के पड़ी देखो ना रे भाई। अब इन्हें सुना तू ना, तो सुना ना। अब देखो सर, सबसे पहली बात है कि मैंने लिख दिया लेंस 2 प्रकार के होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब थोड़ा सा एक बारे में और लिख देना कि उत्तल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है ना, वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का फिगर कुछ इस तरह से होता है। ला 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 ला। अच्छा ये फिगर कौन कौन देखा, ये फिगर कौन कौन देखा रे बबुआ, देखा रे बबुआ, देखा रे बबुआ। अब देखो, ये उत्तल लेंस है सर। उत्तल लेंस में ना वस्तु को 6 जगह रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी 6 जगह बनाता है। ये F1 होता है, ये आपका कितना होता है, F2 होता है, ये आपका F1 डैश होता है, या फिर आपका ये F, अच्छा ये इसको F सिर्फ कर दो, इसे F2 कर दो, ठीक ना। ये F1 और ये आपका F-1, सिर्फ इसको F1 F और F डैश रहने दो ना, F और F डैश रहने दो, F और F डैश रहने दो। अब देखो सर, ये पहला फोकस है, दूसरा फोकस, ये पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र, मतलब वही होगा, ठीक ना। अब देखो तो इसमें वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। जब वस्तु को 6 जगह रखा जाता है ना, तो इसमें नो
वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, ठीक ना। इसलिए सर उत्तल लेंस में वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसी को लिख देना है कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी मतलब काल्पनिक, वास्तविक और आभासी का मतलब काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस में सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन किसमें रे मोहतरमा, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। बात तेरे जहन्नु तक गया कि नहीं गया? क्या कहा गुरुजी आप समझाओगे और नहीं जाएगा। हम जहाँ भी चाहते हैं ना वहीं दे देते हैं। हाँ कंडीशन है सर, इसके लिए मेहनत करता हूँ। अब देखो सर, हाँ अगर ये दर्पण होता तो सर इसका अलग केस होता। दर्पण होता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। मैं ये भी करवाऊंगा, अभी तू बर्दाश्त कर ना रे, दम है तब पास कर रहा तो बैठ के बर्दाश्त कर। अब देखना सर, देखो भाई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सब कुछ थोड़ा सा शेयर कर दो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करोगे? अच्छा करेगा कि नहीं करेगा रे? अरे सब कोई कर ना रे भाई, हाँ जल्दी जल्दी कर। अब देखिए थोड़ा सा जी इधर आइएगा। अगला क्या, हाँ तो यहाँ पे क्या लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या कि लेंस आपका दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक यानी वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ तक कर देना है, 2 नंबर आपकी थैली में मिल जाएगा, ठीक ना। आना अब 2 नंबर और थोड़ा थैली में डालेंगे। देख इधर अगला क्या कहता है, अगला कहता है सर प्रिज्म में, ये 2 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म में आपतित किरण। अच्छा ये आपतित किरण है क्या रे? अरे जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हाँ अरे जो किरण जाती है उसे कहते हैं आपतित किरण। हाँ तो कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विचलन कोण। आपतित किरण, किरण, अपवर्तित किरण तथा विचलन कोण को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। हाँ किसको किसको दर्शाना है? तो आपतित किरण को दर्शाना है, अपवर्तित किरण को दर्शाना है, इसके बाद विचलन कोण को दर्शाने हैं। तो इसके लिए क्या बनाना है? एक चित्र बनाना है। और मैंने आपके सामने यहाँ पे मैं चित्र बनाया हूँ। इसका उत्तर ये होगा, ठीक ना। इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा इसका उत्तर यहाँ से। अब देखो सर सुन, देखो मैंने एक प्रिज्म बनाया, ये इस तरह से आपका प्रिज्म है। अब देखो सर प्रिज्म जो होता है ना, इसका मैं और लिखा देता हूँ एक चीज, और इधर सुनो। प्रिज्म जो होता है ना सर, देखो इसके बारे में एक चीज और मैं बता देता हूँ। प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार होते हैं, कितने आयताकार होते हैं। थोड़ा सा सर मैं आपको अपना कॉपी निकालूंगा, डायरी, तभी ना बताऊंगा रे। आना सर, देखो इधर ये आपका क्या है सर? ये आपका है अब देखो सर ये जो है ना सर ऐसे करना। अब देखो सर ये प्रिज्म हो गया। अरे भाई घसक तो कह रहा है। अब देखो सर ये प्रिज्म हो गया ना। अब ये प्रिज्म का, अब देखो 1 सेकेंड, प्रिज्म का आपको देखिए इधर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट त्रिभुजाकार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे भाई घसक तू कह रहा है, पैसा लेगा कह रहा है शादी करेंगे। सरबत तू शादी करेगा रे, इन्हें देख। अच्छा ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तो प्रिज्म का पहला त्रिभुजाकार हुआ है। अच्छा ये वाला त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। हाँ 2 त्रिभुजाकार हुआ। अब सोचो, अच्छा ये कैसा है? ये वाला परत कैसा है? तो आयताकार। ये वाला परत कैसा है? तो आयताकार। और ये वाला परत कैसा है? तो आयताकार, है ना, है ना। तो इसमें ना टोटल 5 साइड, पहला 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। अरे भैया साइड 5 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। तो इसमें तो डाउट खत्म हो गया है। और जब उसमें डाउट खत्म तो इसमें भी डाउट खत्म। अब देखो सर पहली बात है आपतित किरण। तो मैंने एक प्रिज्म बनाया। प्रिज्म बनाने के बाद ना ये जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। अच्छा जाने वाली किरण को आपतित किरण। अब देखो सर्वा को जाना चाहिए ऐसे सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो क्या हो जाता है ना, को विचलन कर जाता है। क्या कर जाता है? विचलन कर जाता है सर। जब वो विचलन करता है ना, जैसे अब ये देखो विचलन कर गया, यहाँ से विचलन कर गया। तो अब देखो हाँ ये प्रिज्म के साथ जो कोण बनाता है ना, ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है ना, ये प्रिज्म के साथ यहाँ पर जो प्रिज्म में जो कोण बनाता है, जैसे कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, जैसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या जैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब देखो सर यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक ना, एंगल ऑफ प्रिज्म।
तो यहाँ पर ये वाला कोण को क्या जैसे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ से जो सीधे लाइन जा रहे हैं ना, इस लाइन को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ये कौन सी, अच्छा हाँ, ये वाला क्या है, विचलन कोण। इसका मतलब देखिए सर ये वाला है, ठीक ना, ये वाला है विचलन, ठीक ना। अब देखो समस्या ये है ना सर कि अच्छा ये वाला जब ये विचलन कोण बना, जब ये वाला इस लाइन और ये लाइन के साथ ये विचलन कोण बना, तो इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो परावर्तित हुआ, इसे हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। कौन सी किरण कहते हैं, निर्गत किरण, ठीक ना, निर्गत किरण। अब देखो सर समस्या ये है कि यहां से जो इस तरह से परावर्तित अपवर्तित होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो अब देखो किसको किसको दिखाने के लिए बोला था, आपतित किरण। तो आपतित किरण ये वाला हो गया आपका, फिर है अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण ये वाला हो गया आपका, फिर कह रहा किरण हो गया, फिर कह रहा है विचलन कोण, तो विचलन कोण आपका ये वाला हो गया, ये वाला विचलन कोण हो गया, इसके साथ बनाया तो ये वाला विचलन कोण का मान कहलाएगा। इसके बाद अब कुछ नहीं बोला, लेकिन निर्गत किरण मैंने खुद से दिखा दिया, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं आया, आया ना। बोला आपतित किरण, तो आपतित किरण ये वाला हो गया, फिर बोला अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये वाला हो गया, फिर बोला क्या, विचलन कोण, विचलन कोण ये वाला इसके साथ बनाया, विचलन कोण हो गया। इसके बाद फिर क्या बोला, अब कुछ नहीं बोला, मैंने निर्गत किरण खुद से मैंने दिखा दिया, क्योंकि सर वो 2 नंबर में 2 नंबर मिलना चाहिए, और ऐसा ही बनाओगे तो 2 में से 2 मिलेगा ना, तो है 2 में से 1 मिलेगा। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है ना सर। एक बार थोड़ी सी सर सब कोई मोहतरमा लोग शेयर कर दो, मैं खड़ी रहूँगा, हाथ जोड़ता हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक ना। और जहाँ पे भी पढ़ने जाते हो सर हर जगह फैला दो कि अब आ चुका है यूट्यूब पे महाकाल, जो कि महाभारत क्लास को लेकर के, ठीक ना सर। इसलिए सर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप टॉप कर सकते हैं। हाँ पास तो यहाँ से कोई कर जाएगा रे, हाँ एक को दिन क्लास कर लिया तो बेड़ा पार हो गया, बस हो गया। लेकिन टॉप करना है तब सर कंटिन्यू क्लास को देखते रहना है कि अगर ना गुरुजी हमरा टॉप ना करना है तो क्या करना है, कहता है हाँ। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकातें करवाते हैं। चलिए आइए सर थोड़ा सा इसे देखिए क्या कह रहा है ना, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करें। देखो सर यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, एक कभी कभी आपको 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो सर 3 नंबर में पूछेगा तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने इसमें आपको 3 पॉइंट लिखा दिया सर, ठीक ना। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट भी लिखेगा तो चलेगा, और 3 नंबर में पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखेगा तो दौड़ेगा सर। अगर 2 नंबर में पूछा गया तो अगर इसमें आप 3 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन सर ये पूछा गया है एक बार 2 नंबर में, ठीक ना। आना सर कभी कभी 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है। अब देखो कार्य प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करें, जो कि सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक ना। बात है सर मुद्दे पे आता हूं सर। अब देखो अच्छा प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में कितने अंतर स्पष्ट है, तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में निम्न अंतर है। कितने अंतर है, निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, लेकिन जो हमें लिखना है वही ना काम करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में कितने अंतर है, तो निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, ठीक ना। आना एक साइड मैंने लिखा प्रत्यावर्ती धारा, अगर रे मास्टर तो प्रत्यावर्ती धारा के लास्ट में एसी कर दिया है, एसी क्या है। देख भाई एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा का इंग्लिश नेमिंग हुआ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे इसलिए इसे एसी से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। जहां भी आपको एसी दिखे तो घर वाला मत समझ जाना, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। एसी दिखे आपके बुक में लिखा हुआ, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ तो समझ जाना वो एसी घर वाला एसी ना, ये प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। डीसी, अरे भाई यहाँ पे अगर आपको डीसी दिखाए, क्या दिखाई दे, डीसी, डीसी के तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट कनेक्शन छत से छत पे। दृश्य धारा मतलब कहे तो सर आपका डीसी। अभी सब क्या करता है ना, चिलवा सब क्या करता है तो सब हमको मालूम है, छत पे खाता है दिन भर खाना और छत पे टहलता है सब कोई, सब का अखिया में लगन लगा देंगे टीना का चश्मा, बर्दाश्त करो अभी। अब देखो सर ये दृश्य धारा जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, ठीक ना। अब मुद्दा पे आना सर। अच्छा इसका प्रत्यावर्ती धारा का पहला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा
समय के साथ दोनों बदल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा दोनों बदल जाता है समय के साथ, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा दोनों बदल जाता है समय के साथ। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन दृश्य धारा में कुछ ऐसा रूल नहीं है। दृश्य धारा बोलता है कि धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है, ठीक ना। दृश्य धारा बोलता है कि धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है, इसलिए सर इसमें केवल धारा का मान बदलता है, ठीक ना। और प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है, लेकिन डीसी में, डायरेक्ट करंट में, दृश्य धारा में सिर्फ और सिर्फ धारा का मान बदलता है, ठीक ना। आने इसका पॉइंट नंबर 2 की तरफ सर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसको? एसी को। ना मालूम है, रात में ना बालकोनी वाला खिड़की खोल कर देखना, कब पे कैसा ठंडा लगेगा भाई, ठंडी है इसलिए सर तुरंत उत्पन्न हो जाता है, लेकिन गर्मी उत्पन्न करे के लिए रही। ठंडी में हम लोग बचपन में थे ना, तो ठंडी में गांव जाते थे पर्व त्यौहार में, तो छठ पूजा हो गया, बहुत सारे त्यौहार में जाते थे गांव। तो गांव के लोग ना मतलब आग तापता है सर, धूप तापता है, समझ गए ना। देहात में ये सब होता है, जो लोग देहात से वो समझते होंगे। तो सुबह सुबह में जाते थे ना, सुबह सुबह में मतलब आदमी जाता है, सब बूढ़ा सब लोग आग लगा के ताप रहा है, लेकिन चला बड़ी सुकून मिलता था। अब तो शहर में रहने लगे हैं तो गांव जाते ही नहीं हैं, आप सबकी सेवा करते रह जाते हैं और खुद का भी सेवा करने में रह जाते हैं। शादी होगा तो लग रहा है क्या क्या करेंगे पत्ते नहीं चलेगा। आना सर। हाथ कहता है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है सर, ठीक ना। दृश्य धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। आना, इसे आसानी से डीसी में बदला जाता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में आसानी तरीके से आप बदल सकते हैं, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में आसानी तरीके से आप बदल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में आसानी तरीके से बदल सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं, डीसी के तो दृश्य धारा। लेकिन इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर आप दृश्य धारा को अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदलना चाहते हैं, एसी में बदलना चाहते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, ठीक ना। क्या होती है? बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो सर ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा? तो हो गया तो हमको भी क्लियर कर दे, तू आज एकदम कर दे, सबको बता दे और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, और सभी कोई कमेंट करो सर कैसा लगा पढ़ने में। इसलिए सर ऐसे क्लास बार बार लेकर के आऊँगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। चलिए आइए देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है सर, और आपको आज मैं सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए सर इसका पॉइंट भी मैंने कम ही लिखा, 2 नंबर जैसा लिखा। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी सोल्यूशन करूंगा, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी सोल्यूशन करूंगा सर। सारे का वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे मिलता रहेगा सर, इसलिए प्यार आशीर्वाद देते रहिए, भाई को सपोर्ट करते रहिए। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। आना सर। कहता है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। अब देखो सर, अच्छा एक्चुअली साबुन है क्या? साबुन का तो आप लोग नाम सुनते होंगे, डेली इस्तेमाल भी करते होंगे साफ करने में गंदगी को। अपमार्जक में अंतर बताएं। देखो सर, दोनों एक ही प्रकार का चीज़ है, ठीक ना। आना, साबुन एवं अपमार्जक में निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है। मैंने सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने सिर्फ 2 अंतर बताऊंगा, ठीक ना। आना, एक साइड मैंने साबुन लिखा, दूसरे साइड मैंने क्या लिखा? अपमार्जक। आना, साबुन का पहला एग्जाम्पल कहता है यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन जो है एक्चुअली में क्या है? उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। कैसी लवण है? सोडियम लवण है, ठीक ना। यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। कैसी लवण है? सोडियम लवण है। कैसी लवण है? सोडियम लवण। कौन वसा? तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, ठीक ना। लेकिन सर यह जो है ना, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। देखो, ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, लेकिन अपमार्जक जो है यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक
सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। कैसे सल्फोनिक अम्ल के कैसे लवण है, तो सोडियम लवण है। एक कटा हुआ मत समझ लेना, ठीक ना, ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम लवण है, ठीक ना। तो आपका साबुन जो है वो क्या है सर, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, लेकिन यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। ये उच्च वसा के सोडियम लवण है, तो यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। यह जल में कम घुलनशील है, लेकिन यह जल में अधिक घुलनशील है। देखो, जिसमें अधिक घुलनशील है वो समझना कि आप मार्जक है, ठीक ना, और जो कम घुलनशील है वो समझना क्या है, साबुन है, ठीक ना। अब देखो सर, कभी डॉक्टर साबुन देखा मेरे जमाने में मतलब मेरा ही ज़्यादा एज नहीं हुआ भाई, मतलब हम लोग बचपन में थे ना, एगो डॉक्टर साबुन आता था, अभी भी आता है डॉक्टर घड़ी, ठीक ना। बहुत कम गलता था भाई, इतना कम गलता था ना, घर पे आता था कपड़ा साफ करने के लिए, बहुत कम गलता था। तो इससे पता चल गया कि वो साबुन है, कभी इस्तेमाल करना डॉक्टर। कहते बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है आना अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए ये वाला 2 क्वेश्चन क्या है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना सर, वो बहुत ही ज़्यादा अगर कहा जाए ना तो इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है ना रे भाई, क्या आएगा, ठीक ना आएगा, पक्का आएगा सर। देखो इधर कहता है क्या कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादक जो होता है वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है। यानी कहने का मतलब सर, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखो, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक ना, उत्पादक कहते हैं, ठीक ना। फिर से समझना, उत्पादक वो होगा, वैसे जीव होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं या बनाते हैं, ठीक ना। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं या बनाते हैं, वैसे केस को उत्पादक कहते हैं। आना, तो यही चीज बोला, देखो सर, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यहां तक कहानी खत्म। जो ये पूछा इसको मैंने बता दिया, लेकिन सर अब पैराग्राफ चेंज करना है। क्या करना, पैराग्राफ चेंज करना है। अपना लाइनिंग, जो लाइनिंग में लिख रहे थे इसको छोड़ करके इसका जस्ट नीचे वाला लाइनिंग, ये जहां पे खत्म हुआ अब यहीं से शुरू कर देना है, ठीक ना। कहता है ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल समझता है, क्लोरोफिल वो होता है जिसके पेड़ पौधे की पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल के ही कारण, ठीक ना। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। फिर से सुनना, देखो इधर कहता है, यहां तक तो आपको कंप्लीट हो गया सर, नीचे वाला बात है। कहता है ऐसे जीव, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, वैसे जीव के लिए कहता है ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को वो विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना। किसके, तो ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। बात तेरी जहन्नुम तक गया, बात तेरी भेजा तक गया, कहेगा गुरु जी एक बार और। देखो चलो इधर बात आना, कहता है ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखो ये सूर्य प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर होगा या 7 नंबर होगा, जो भी होगा आना। कहता है क्या, अम्ल और क्षार
के बीच अम्ल और, देखो क्वेश्चन ये है सर, कह रहा अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। अब देखो सर ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन बड़ी गजब पूछा है। कह रहा अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखो इधर, जब अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे से मिलता है, मिलने के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, इसके बाद अब दोनों मिलता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मेरी बात को समझ में आया। कह रहा है अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से दोनों मिलते हैं तो कौन कौन से उत्पाद बनाता है, उस उत्पाद का नाम लिखना है। फिर बोला कि अगर दोनों एक दूसरे से मिलता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आना, उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। लेकिन इधर सुनना, जब अम्ल क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, जो अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो बनने वाले जो उत्पाद है वो क्या, लवण और जल है। क्या, लवण और जल है। जब अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया। देखो फिर से सुनो, कहता है अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। देखो सर, जब अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे से मिलता है, जब दोनों एक दूसरे के बीच होने वाली अभिक्रिया, जब दोनों एक दूसरे से मिलता है तो उसके केस में लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक ना। लवण और जल, लवण और जल, अरे लवण और जल, हाँ लवण और जल। और जब दोनों लवण और जल बनाता है, कौन कौन मिलकर के, अम्ल और क्षारक, इसके बाद इस अभिक्रिया का जो नाम है ये इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो सर, आप सबकी क्लास आज तक का इतना ही सर। कल की क्लास में भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत सारा चलेगा सर। थोड़ी सी सर समय हो चुका है, देखो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक ना, इससे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा सर कि अगली क्लास में क्या करे, मास्टर तू बार बार बोलता है, ताई बोलता नहीं हूँ, इसका क्वेश्चन टेलीग्राम पे पहले ही डाल दूंगा, तो विश्वास हो जाएगा ना कि अगला बार 10 क्वेश्चन करवाएगा। हाँ, कहता है तू चलोगे मैं भी चलूँगा, आगे पीछे। हाँ आना सर। तो अब तक के लिए सर बाय, तब तक के लिए बाय, अब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय सर। थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, गलती से भी करके जाना, लेकिन करके ही जाना। क्या करें मास्टर तो भी जोड़ दे रहा है सर। देखो 1 लाख जल्दी कर दो, उसके बाद एगो बड़का गिफ्ट देंगे आप सबको, एगो बड़का गिफ्ट देंगे आप सबको। हाँ, एक बड़ा गिफ्ट देंगे आप सबको, आप सभी के लिए सर, जो ज़िंदगी में आज तक कोई टीचर नहीं दिया होगा, ठीक ना सर। ये मैं दूंगा, क्योंकि सर मैं पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ सर, बस आप सबकी टॉपर बनाने के लिए पढ़ाता हूँ सर। हाँ, इसलिए थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।